Hello students, as a review part with demo and instructions, I am again explaining you on demand of the students comparison between plant cell and animal cell. In this module, we will be studying about the differences between plant and animal cell. I have already explained you the organelles present in the cell, the different organelles present in plant cell or animal cell. I have already explained you, and now I shall be explaining you the differences between the plant cell and animal cell. कि difference क्या है plant cell और animal cell में, how do they differ from each other, एक दूसरे से कैसे differ करते हैं, हमारे पास क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्क्राइब करता है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंसेस हैं. अब क्या है, आगे अगर हम चलते हैं तो आपने देखा है कि भाई जैसे हम प्लांट सेल की बात करते हैं, हम बोल देते हैं नॉर्मली कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वाई डू वी से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि सेल का जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स गिव द शेप टू आवर बॉडी, गिव द शेप टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, गिव द स्ट्रक्चर to our body, give the structure to our organs, give the structure to different organ systems of the body. In what way they get arranged? जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एक बिल्डिंग की. कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है? आपने देखा है अलग अलग बिल्डिंग के डिज़ाइंस होते हैं, और अलग अलग बिल्डिंग के डिज़ाइन से जब वो अलग अलग तरीके से वो अरेंज होते हैं तो डिफरेंट शेप मिलती चली जाती है बिल्डिंग को हमारी. कई बार उसको रेक्टेंगुलर शेप देनी पड़ती है, कई बार स्क्वायर शेप देनी पड़ती है, कहीं पर उसको स्लांट देना पड़ता है, कहीं पर कुछ देना पड़ता है, और वही फिर एक जाकर के एक हाउस में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि वो बिल्डिंग जो ब्रिक्स से बनी है वो अब एक फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट हो गया, और वो फंक्शनल यूनिट क्या है? आपकी पूरा एक हाउस तैयार हुआ है. तो सेल भी ऐसे ही डिफरेंट वे में अरेंज होता है, और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बन जाती है हमारे लाइफ का. क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द बॉडी और टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला? क्योंकि सेल का ही एक कोऑर्डिनेशन है जो हमारे ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को या ऑर्गन सिस्टम को वर्क करने के लिए आपका एक्टिवेट करता है. दैट्स व्हाई वी से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके लिए बोलते हैं. अब these cells are present both in plant and animal cell. आपने देखा, देखो लीव्स दिखा रही हैं आपको, इसकी जो है ट्विग्स दिख रही हैं, ऐसे ही साथ में कैमल दिखाई दे रहा है आपको. चाहे कोई भी एनिमल है, वी ऑल आर टिपिकल, हम लोग एक टिपिकल मैमल में आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी, ये जो आपका कैमल दिखाया हुआ है ये भी है, ऐसे ही जो प्लांट हैं ये भी है. सी, जो प्लांट और एनिमल सेल है, अब ये आपस में कैसे डिफरेंस शो करेंगे? अगर आप लीव्स का या ट्रीज़ का इनका स्ट्रक्चर देखें, आप फंगस का स्ट्रक्चर देखें, कुछ प्रोटिस्ट हैं उनका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, और एनिमल में आप देखें कैमल का स्ट्रक्चर देख लें, एलिफेंट का स्ट्रक्चर देख लें, डॉग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ अरेंजमेंट ही है सेल्स का जो उनको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रहा है. और अकॉर्डिंगली फंक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सेल, और ना ही एक सेल है जो कि फंक्शनल है. सेल को फंक्शन देते हैं उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं, द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फंक्शन टू द सेल. ईच ऑर्गेनेली हैज स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जो भी लास्ट वीक ही मैंने आपको भेजी थी वेडनेसडे को. तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो यही बात कर रहा हूँ कि भाई प्लांट और एनिमल सेल में कैसा डिफरेंस जनरेट होता है. यू कैन ऑब्जर्व हियर द प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, जो डेमो शो कर रहा हूँ मैं आपको, इसमें शेप में डिफरेंस है थोड़ा सा. और शेप में क्या डिफरेंस है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो थोड़ा सा राउंड दिखाई दे रहा है. हालांकि ये पूरा स्फेयर है, लेकिन इस राउंड शेप में थोड़ी सी इरेगुलरिटी होती है.
On the other side, if we talk about the plant cell, it is somewhat rectangular in shape. ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है शेप में, और एनिमल सेल जो है ये थोड़ा सा सर्कुलर होता है शेप में. दो ऑर्गेनेलीज में थोड़ा सा डिफरेंस है. किस ऑर्गेनेलीज इन द डिफरेंस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में है या एनिमल सेल में है नहीं है, या वैक्यूल उसमें है या तो उसमें नहीं है, या गोल्गी ऑपरेटस उसमें है या दूसरे में नहीं है. है तो ऑर्गेनेलीज, उनके स्पेसिफिक फंक्शन प्लांट सेल में भी वही होगा, एनिमल सेल में भी वही होगा. अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए हमने बोला आपके साथ कि लाइजोसोम्स हैं. लाइजोसोम्स साइटोप्लाज्म में हैं, ठीक है ना, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, लेकिन इतने एविडेंट नहीं होते प्लांट सेल में. ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात करें. फंक्शन की बात करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हाउ डू दे डिफर, क्योंकि फंक्शन क्या है. फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके लिए फंक्शनेबल हैं, उन्हीं का वर्क है, और वही जो है आपका बताती हैं किस किस के क्या फंक्शन है. उनके फंक्शन सेल के फंक्शन कहलाते हैं. यू कैन ऑब्जर्व दैट इज द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल क्लियरली हियर. अब जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल में है, इनमें क्या डिफरेंस होता है. पहला तो हम आपको ये बताते हैं कि जो आपकी सेल वॉल है, ठीक है ना, जो सेल वॉल है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन आपका प्लांट सेल. दिस सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट. ये कुछ प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो सेल की अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है इट इज़ जनरली फाउंड इन प्लांट सेल. ये डायग्राम दिखा रखा है आपको. प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है. शेप मैंने आपके साथ डिस्कस करी अभी, क्या है, एक रेगुलर एक रेक्टेंगुलर. प्लांट सेल का जो डायग्राम है ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप होता है, हालांकि इरेगुलरिटी है रेक्टेंगुलर शेप में भी. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके साथ फुल रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, मतलब एक इरेगुलर शेप है लेकिन रेक्टेंगुलर है. लेकिन जो इसकी शेप है हर प्लांट सेल में डेट इज़ फिक्स्ड, लेकिन एनिमल सेल में वो थोड़ी सी वेरी करती है. तो रेगुलरिटी या इरेगुलर शेप, रेगुलर शेप या इरेगुलर शेप का मतलब ये है कि एनिमल सेल में शेप जो है थोड़ी सी वेरी करती है, इरेगुलर होता है, लेकिन प्लांट सेल चाहे कोई भी हो, छोटे पौधे का हो या बड़े पौधे का हो, उसकी फिक्स शेप है, समवॉट रेक्टेंगुलर इन शेप. अब इसकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं. डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स हैं. सेंट्रियोल्स भी स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज हैं विच आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल. लेकिन अगर सेंट्रियोल की बात करते हैं प्लांट सेल में, जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है. लेकिन जो लोअर प्लांट फॉर्म्स हैं, जो कि वीक हैं, जो कि फीबल हैं, ठीक है, उनमें देखा जाए तो उनमें आपका सेंट्रियोल मिलता है. लेकिन जो लार्जर प्लांट्स हैं, थोड़े बड़े होते चले गए, वुडी कन्वर्ट हो गए, या बुशी हैं या वुडी हैं, शर्ब्स हैं या ट्रीज हैं, उनके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है. उसके बाद साइटोप्लाज्म एक ऐसा ग्रेनुलर मैट्रिक्स है which is present in the cell, and this granular matrix holds the different organelles of the cell, whether it is membrane bound organelle और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. राइबोसोम है, प्लास्टिड्स है, या गोल्गी एपरेटस है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, वो किसी में भी प्रेजेंट है, किसी भी सेल में, तो वो सारे के सारे सेल के अंदर दे आर स्प्रेडेड इन, you can say, the cytoplasm, the granular substance which is present both in plant cell as well as animal cell. इसी सेल वॉल के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है, वो आता है सेल मेम्ब्रेन का. दिस सेल मेम्ब्रेन में अगर हम बात करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन थिन, थोड़ी सी इलास्टिक होती है और थोड़ी आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट या सेमी परमिएबल होती है. नो, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल? हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल का मतलब है सिलेक्टिव फॉर सम सब्सटेंसेस. इट इज सिलेक्टिव फॉर सम सब्सटेंसेस, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट कर सकती है ये मेम्ब्रेन, लेकिन नॉट फॉर ऑल. इट इज नॉट परमिएबल फॉर ऑल द सब्सटेंसेस.
जो सब्सटेंसेस सेल के लिए नीडी हैं उनको इन करेगी, जो उसके लिए नीडी नहीं है एंड हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल, तो वो ये सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सक्रीट आउट करती है. दिस cell wall is present in only in plant cell but absent in animal cell, but cell membrane is present in both in animal cell as well as plant cell. ठीक है. This is also called as cell membrane. This is also called as plasma membrane. This can also be spelled as plasma lemma. इसको हम plasma lemma भी बोल सकते हैं, और जो कि आपकी कह सकते हैं सेमी परमिएबल है और रीजनरेटिव मेम्ब्रेन है, थिन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये. ठीक है. ये तो हमने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में. अब अगर हम चलते हैं ये डिफरेंट जैसे एनिमल सेल के बारे में बताया था मैंने आपको, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है. अगर हम डिफरेंस जनरेट करते हैं तो हमने अभी तक आपको बताया एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट वाइल प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट. मैंने शेप की बात करी तो मैंने बताया आपको एनिमल सेल में थोड़ा राउंड शेप होती है और प्लांट सेल में उसकी रेक्टेंगुलर और थोड़ी सी फिक्स शेप होती है. सेंट्रियोल्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल वाइल द सेंट्रियोल्स दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स वाइल दे आर प्रेजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म्स. ठीक है. ये बताया. साइटोप्लाज्म के लिए मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल as well as animal cell. Now there are certain specific membrane bound organelles like ribosome. Ribosome के लिए बोला गया है कि they are the substances for protein synthesis or they are the you can say responsible for protein synthesis. ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है राइबोसोम. न्यूक्लियस जो कि एक डेंस बॉडी मिलती है हर सेल में, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट वीडियो. ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास से बाहर की मेम्ब्रेन से कुछ मेम्ब्रेनस सब्सटेंसेस निकलते हैं जिनको हमने बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो तरह की पाई जाती हैं वो. There are two types of endoplasmic reticulum or ER, that is rough endoplasmic reticulum as well as the smooth endoplasmic reticulum. They are named as per the presence or the absence of the ribosome. If ribosomes are present on the endoplasmic reticulum, we call it as rough endoplasmic reticulum. And these type of endoplasmic reticulum, they are responsible for protein synthesis. If we talk about the smooth endoplasmic reticulum, means no ribosomes, no protein synthesis, but they are responsible for lipid synthesis. And they are always near to Golgi apparatus, or you can say Golgi apparatus are always near to endoplasmic reticulum, because substances which are synthesized by these endoplasmic reticulum, they have to be moved from endoplasmic reticulum to an organelle known as Golgi apparatus. और Golgi apparatus इनको अपने साथ फिक्स करती है और इनके अंदर पैकेजिंग करती है. ठीक है. और पैकेजिंग करके इसके दो फेस होते हैं गोल्गी एपरेटस के भी, एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस, एक कॉन्वेक्स फेस और एक कॉन्केव फेस. ठीक है. दोनों अलग अलग है. एक जगह पैकेजिंग होती है, दूसरी जगह वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है ताकि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तक वो पहुँच सके. ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की बता रहा था मैं आपको. माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस जहाँ ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. ये भी आपके दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल में भी मिलते हैं और एनिमल सेल में भी मिलते हैं. और ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहीं होती है, इसलिए वो आपका एनर्जी जो है, इसीलिए हम इसे पावर हाउस भी सेल का बोलते हैं. ठीक है ना. अब जैसे हम बता रहे हैं आपको कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस प्लांट सेल. ठीक है. आपको दिखाई दे रहा है, देखो प्लांट सेल में चल रहा है, एनिमल सेल चल रहे हैं. ये ग्रीन सी ऑर्गेनेलीज अगर आप देखेंगे तो वो तो हैं प्लास्टिड्स. अभी ये आपको बड़ा सा एक और चीज़ दिखाई दिया है आपको डेमो में. ठीक है. जो आउटलाइन करी हुई है मैंने ये. ठीक है. ये वैक्यूल है. वैक्यूल्स, और इधर राइट साइड में भी आप देख सकते हैं एनिमल सेल में भी, इसमें छोटे से वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको. ठीक है. तो ये जो वैक्यूल्स हैं इनका है क्या वर्क. जो वैक्यूल्स हैं एक्चुअली में ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, लेकिन ये सेल सैप
कुछ वाटर, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल भी अपने पास रखते हैं, लेकिन मेनली इसमें सैप, वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। जैसे अमीबा के केस में आपका क्या कंडीशन है, अमीबा में दो तरह के वैक्यूल बनते हैं। जब फूड का इन होना है डिफ्यूज़न के थ्रू तो वहाँ पर आपका वो फूड वैक्यूल कहलाता है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाते हैं अमीबा के, ठीक है। और अगर उसने एक्सक्रीशन करना है, वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि अमीबा इज़ यूनिसेल्यूलर, तो उस केस में वो क्या करता है, आपका एक्सक्रीटरी वैक्यूल बनेगा, सरफेस मेम्ब्रेन पे आएगा और बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो वहाँ जाके सारा रिलीज आउट कर देगा वेस्ट। प्लांट के केस में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, इसके अंदर सैप वगैरह सब फिलअप होता है, वाटर भी, सैप भी, सब कुछ होता है। एनिमल केस में या तो आपके वैक्यूल एब्सेंट होते हैं या छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन बहुत एनलार्ज्ड वैक्यूल नहीं होता। ये मैंने आपको इसमें सर्कल कर दिया है, यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, ठीक है। तो ये तो आपका वैक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल इन यू कैन से एज ए लार्ज बॉडी, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं और स्मॉल मल्टी हो सकते हैं। मल्टी मतलब मैनी इन नंबर, ठीक है ना, ये हो सकता है, लेकिन इनका काम यही है, जैसे मैंने बताया, वाटर वगैरह इन सब्सटेंसेस को होल्ड करते हैं। अभी आपको ग्रीन ये दिखाई दे रहे हैं प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स हैं दे आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल, while these plastids are absent in animal cell। आपको इसी के साथ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि पावर हाउस को मैंने अभी बताया था आपको, ये है। और ये जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहे हैं ये आपके प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिड्स जो हैं ये आपका फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, जैसे कि हम इसको बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, बोल दिया, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट बोल दिया, क्रोमोप्लास्ट बोल दिया, ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट बोल दिया। ये दिखा रखा है प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल वाले प्लास्टिड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरे वाले कलरलेस भी होते हैं और एक प्लास्टिड ऐसे भी हैं जो कि कलर देते हैं, जैसे टोमेटो का कलर आया तो भाई कलर्ड प्लास्टिड्स की वजह से आया। ग्रीन प्लास्टिड्स हैं तो भाई ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स के लिए हैं। कलरलेस हैं तो वो स्टार्च या ग्रेन्यूल्स वगैरह कुछ इस तरह की अपने अंदर चीज़ें को स्टोर करते हैं। बट दीज प्लास्टिड्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, व्हाइल दीज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये प्लास्टिड्स का काम है जस्ट photosynthesis in green plants फाउंड इन द लीव्स में ये मिलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस है। अगर प्लांट्स के केस में, एनिमल के सेल में होता ही नहीं है तो इसलिए नहीं है। अगर हम अब थोड़ा सा रिकैप करें तो रिकैप करने पे आपको बताते हैं, वैसे तो बहुत सारे हमने डिफरेंसेस करे हैं, 2-3 तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रिकैप में। तो ये आपको पता चल सकता है कि लाइजोसोम्स जो हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। लाइजोसोम्स एविडेंट नहीं होते हैं प्लांट सेल में। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, गोल्गी एपेटस दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन अगर डिफरेंस करें तो प्लास्टिड्स एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ है। सेल वॉल सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है। और ये सारा डिफ्रेंशिएट करता है आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।